दोस्तों, बिहार में नियोजित टीचरों के आंदोलन पर ग्रहण लगता दिख रहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नियोजित टीचरों के साथ मीटिंग करने की बात कही है, लेकिन इस मीटिंग को लेकर भी कई सवाल हैं। सवाल है कि अगर सच में सम्राट नियोजित टीचरों के हितैषी हैं तो भला वह मीटिंग सचिवालय में बुलाने की बजाय बीजेपी दफ्तर में क्यों बुला रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे नियोजित टीचरों को सरकार की ओर से किए गए वादों से मोह भंग होने लगा है और शिक्षक संघ को ऐसा लगने लगा है कि सरकार में शामिल दलों के ही मत अलग अलग हैं और ऐसे में आंदोलन की राह को भटकाने में लग गए हैं। हो यह रहा कि नियोजित टीचर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षक परीक्षा तो देना चाहते हैं पर ऑफलाइन। और इस बीच सम्राट चौधरी के साथ बातचीत पर भी संशय मंडरा रहा। बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तब नियोजित शिक्षकों के समर्थन में सड़कों पर उतरी थी और तब बीजेपी भी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की पक्षधर थी और यह आंदोलन भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही चल रहा था। पर इस बार शिक्षक संघों के प्रतिनिधि से सम्राट चौधरी की बातचीत पर भी संशय उठने लगे हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ मानता है कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय में शिक्षक प्रतिनिधियों से हुई वार्ता का कोई मतलब नहीं है। एक तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर सम्राट चौधरी सच में शिक्षक के हित में होते तो यह बैठक सचिवालय में करते। उप मुख्यमंत्री के कक्ष में वार्ता होती तो वहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होते और वह भी अपनी बातें रखते, लेकिन वार्ता केवल आंदोलन को टालने के लिए हो रहा। और ऐसा इसलिए कि एक तरफ सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों से उनकी मांग पूरा करने का वादा कर रहे और ठीक दूसरी तरफ राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी यह घोषणा कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा 5 बार लिए जाएंगे और 2 बार ऑफलाइन और 3 बार ऑनलाइन। यह सरकार में शामिल दलों के बीच अंतर विरोध को दिखाता है। बता दें कि अभी भी नियोजित शिक्षक जो हैं अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और इनकी मांग है कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और ना ही ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन परीक्षा लिया जाए। साथ ही नियोजित शिक्षकों को वेतनमान 9300 से 34,500 किया जाए और अन्य राज्यकर्मी की तरह ग्रेच्युटी दिया जाए। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों ने मांग रखी है कि नियोजित टीचरों की समानुपातिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए। 3 जिलों के विकल्प को खत्म करके ऐच्छिक के विकल्प का निर्देश निकाला जाए। नियोजित शिक्षक प्रतिनिधि का कहना है कि 1971 में जब प्रारंभिक विद्यालय का सरकारीकरण हुआ था तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी और 1980 में जब हाई स्कूल का सरकारीकरण हुआ तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी और 1982 में जब अंगीभूत कॉलेजों का सरकारीकरण हुआ था तब भी परीक्षा नहीं ली गई थी। संघ के पदाधिकारी भोला पासवान का मानना है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समय मांगा है और संघ उनका कुछ दिन इंतजार करेगी। अगर शिक्षकों के हित में कोई निर्णय हुआ तब तो ठीक, नहीं तो संघ आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। और माध्यमिक संघ ने जेल भरो अभियान की रूपरेखा भी तैयार कर ली है और यह जेल भरो आंदोलन प्रमंडल के स्तर पर किया जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।